तो लास्ट वीडियो में देखा कि हम आए हुए थे सरदार पटेल इंस्टीट्यूट के अंदर। वहाँ पर पहले वीडियो में आपको बताया, टीचर से बात कराई। जो आगे का पार्ट है वो हम कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं आगे के टीचर्स और आगे की चीज़ें। तो एक कोचिंग में सबसे बड़ी बात होती है कि टीचर्स आते हैं, बच्चे आते हैं, लेकिन बच्चों को मैनेज करने वाला भी एक अपने आप में इतना ही रोल रखता है वहाँ पर। तो जो यहाँ पर मैनेज करने वाले हैं ये मैम है, इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। मैम आपका नाम? माय नेम इज़ श्वेता तोमर। तो बच्चे आते हैं, देखो कचरा भी फैलाएंगे, इसके अलावा मस्ती भी करेंगे, उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, फिर कैसे मैनेज करते हो? यहाँ जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उनको पसंद आना चाहिए। पर स्टडी तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, स्टडी मटेरियल भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बट उन्हें जो यहाँ की साफ़ सफाई और इन्वायरमेंट है वो अच्छा लगना चाहिए। तो हमारी जो कोचिंग की स्पेशलिटी है ना, हम लोग सबसे ज़्यादा एज ए मैनेजमेंट मैं इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि जैसे वॉशरूम्स और क्लासेस वगैरह क्लीन हो, अच्छे से उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, क्योंकि तब जब अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है ना तभी बच्चे अच्छे से है ना पढ़ पाते हैं और उन्हें अच्छे से स्टडी वगैरह हो। आपको इसी चीज़ के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगा, हमारे कैमरामैन से बोलूँगा कि पीछे आप थोड़ा सा कैमरा कीजिए और वहाँ पर देखिए लगा हुआ है सैनिटाइज़र। मतलब आप देख सकते हो कि नहीं, सफाई के तौर पे कितना ध्यान रखा जाता है। जैसे कोविड आया था उस टाइम पे, तो उस टाइम शायद लगवाया होगा, तो ऑफलाइन क्लासों में आज भी वो चीज़ चालू है। तो आप सोच सकते हो कि आपका कितना ध्यान रखा जाता है। तो बढ़ते हैं हम आगे की साइड में। मैम आपका नाम और आपका कौन सा सब्जेक्ट है? जी, मेरा नाम दिव्या ओझा है और मैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट में हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। हिस्ट्री मतलब नाम सुनते ही आप समझ जाओगे कि भाई सरदार पटेल इंस्टीट्यूट नाम है और सरदार पटेल के बारे में भी हिस्ट्री, इसलिए मुझे लगता है यहाँ नाम लिखा गया है। तो हिस्ट्री के अंदर देखो बच्चों को आती है प्रॉब्लम, मुझे पता है पक्का नहीं होते। सन कैसे याद करवाते हो आप बच्चों को? क्योंकि देखो सन में बड़ी प्रॉब्लम सन की भी बात है और हिस्ट्री सबको ये लगता है कि भी बहुत रटना पड़ता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि थीमेटिक वे में मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँ। थीमेटिक वे मतलब जैसे कि अगर कोई भी टॉपिक चल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेम्पल पढ़ा रही हूँ तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक रफ स्केच बोर्ड पर उन्हें बना के दिखा दूं टेम्पल का। अब जैसे कुछ भी बुद्धिज्म या जैनिज्म की मैं कोई स्टोरी बता रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो बोर्ड पर एक बार ड्रॉ करके मैं उन्हें बता दूं, ताकि वो एक स्टोरी फॉर्मेट में उन्हें याद रह जाए, तो फिर वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो जैसे भी एग्जाम में आते हैं, यदि बात करें तो इंडियन हिस्ट्री ज़्यादा आती है या बाहर वाली हिस्ट्री? क्योंकि हिस्ट्री भी दो टाइप की है, आजकल वर्ल्ड हिस्ट्री भी ज़्यादा आती है, तो कौन सी? अभी वैसे इंडियन हिस्ट्री का ही है, मतलब ज़्यादा, हाँ ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री आती है। तो आपने देखा। और अब आपको बताते हैं, आज के टाइम पे एक टॉपिक चला हुआ है सीईटी, जो एकदम हवा बनी हुई है। कहीं ना कहीं बोलते हैं बच्चे कि इसके लिए इतना बड़ा सिलेबस है कि क्या करें, कि आरएस की तैयारी कर लेते हैं, क्यों सीईटी की तैयारी करें। इसके लिए आपको यहाँ के जो डायरेक्टर हैं बताएंगे, जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो सर बताइए कि सीईटी की जो हवा चली हुई है, बच्चे डर रहे हैं, तो उनका डर कैसे दूर हो? क्योंकि उनको तैयारी भी करनी है और कहीं ना कहीं और एग्जाम भी यदि उनको क्रैक करना है तो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। मोटे तौर पे क्या होता है कि जब कोई भी आरपीएससी है या अधीनस्थ बोर्ड है, जब भी सिलेबस कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो एक सिलेबस जो होता है वो बड़े एग्जाम का सिलेबस जो होता है उसमें ये छोटे एग्जाम्स के सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड होते हैं। अगर आप आज सीईटी की बात करो तो आरएएस के सिलेबस में एसआई का, सीईटी का, पटवार का, वीडियो का ऑलरेडी इन सबका सिलेबस है। मेरी हमेशा किसी भी विद्यार्थी को जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरी उससे शुरुआत में यही दरख्वास्त रहती है कि आप किसी भी एक बड़े एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि जब आप 400 मीटर के लिए दौड़ लगाते हैं तो आप 100 मीटर में फर्स्ट आते ही हैं। दूसरी बात यह है कि सीईटी का जो सिलेबस है, सीईटी का सिलेबस बड़ा विस्तृत है। अब मुझे नहीं लगता कि सीईटी के सिलेबस जो ऐसा बनाया है ये इतना विस्तृत क्यों बनाया है, क्योंकि सीईटी के सिलेबस में आपने हिंदी भी डाली है, इंग्लिश भी डाली है, रीजनिंग भी डाली है, मैथ्स भी डाली है, राजस्थान जीके भी डाली है, इंडियन जीके भी डाली है, उसके बाद साइंस भी डाली है। तो आपने लगभग सारी ही चीज़ें उस सीईटी के एग्जाम में डाल दी। अब ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप देखें तो जैसे हिंदी इंग्लिश है तो आपको आरएएस मेंस में मिल जाएगी, जीके है तो आपको आरएएस में मिल जाएगी, और अगर आप किसी और एग्जाम में जाओगे तो वहां आपको और सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन सीईटी में उन सभी एग्जाम से कुछ ना कुछ लेके डाला है, तो बड़ा इसीलिए ये अभी जो चर्चा का विषय यही है कि सीईटी का सिलेबस बहुत विस्तृत है। मैं खुद पर्सनली जो है ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता हूँ, तो सीईटी में मैं देखता हूँ तो उनका भी भाग बहुत कम हिस्सा है। आज हमारे यहाँ 5-6 फैकल्टी बैठी हुई हैं, 5-6 फैकल्टी मिलकर भी पढ़ाएं तो भी सीईटी का सिलेबस कवर कराना कठिन है।
मतलब पर ये बोला जा सकता है कि सीईटी की हवा दे रखी है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि नहीं, बोल देते हैं कि आरएस लेवल की तैयारी है, लेकिन यदि देखा जाए तो सिर्फ ऊपर से तैरना है, मतलब डीपली जाना नहीं है, एक तरह से ऐसा बोला जा सकता है। देखिए, मैं एक सामान्य व्यक्ति को एक सामान्य तरीके से समझाना चाहूँगा। कभी कभी जब आप किसी शादी में, किसी पार्टी में जाते हैं और आप जब खाना बहुत सारा अपनी प्लेट में परोस लेते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किससे शुरू करूं। आपको डर होता है कि अगर मैंने ये चीज़ खा ली तो हो सकता है मेरा पेट भर जाए और मैं ये चीज़ खा नहीं पाऊं। ठीक ऐसा ही पढ़ाई के साथ साथ है। सीटी का सिलेबस इतना विस्तृत है कि आप 4 सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो हो सकता है एग्जाम का टाइम आ जाए 2 सब्जेक्ट रह जाएंगे आपके। तो मेरा जो प्रश्न यही है कि सीटी का सिलेबस आखिर इतना विस्तृत क्यों बनाया गया है? भाई आप उसमें या तो उसको 2 फेजों में कर लेते, या आप उसमें जो है 3 सब्जेक्ट पहले फेज में ले लेते, 2 सब्जेक्ट बाद में फेज में। आपने पहले ही फेज में 7 से 10 सब्जेक्ट उसमें पूछ लिए हैं और विद्यार्थी को समय भी अभी उतना नहीं मिला है, क्योंकि अभी मैंने सुना है कि जनवरी या फरवरी में ही सीटी का एग्जाम है। तो मुझे ऐसा लगता है सीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए सबसे पहले तो ये समझना है कि उसको एक सामान्य ज्ञान की जानकारी लेनी है। उसको किसी भी विषय वस्तु में नीचे बहुत अंदर तक नहीं उतरना है, उसको बस सामान्य ज्ञान ले लेना है। मुझे लगता है कि उससे उस विद्यार्थी का काम हो जाएगा। तो आपने देखा, हमने सभी फैकल्टी से बात करी और जो आपका डर था ना सीईटी वाला क्वेश्चन, उसको भी हमने इसमें कवर कर लिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एडमिशन लेना है। एडमिशन के लिए क्या करना है, एड्रेस देखना है, या फिर आप फ़ोन कर सकते हो, एड्रेस जो है नीचे मेंशन है। इसके अलावा यदि आपको कॉल करना है वो भी नंबर मेंशन है। आप हमारा बायो चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा नंबर, एड्रेस हमने आपको बता दिया। अब आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।